ज्येष्ठा हमेशा एक बिग ब्रदर तो हमेशा रहेगा उसका। जो पापा के पास ईगो दिखाई देता है घर में, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बच्चा के पास आ जाता है। वही वही टाइम हम बात करते हैं ना, वो पापा को नहीं मानते। अरे नहीं यार, वो ज्येष्ठा नक्षत्र का है, वो तो नहीं मानेंगे। वो तो बड़ा है, सुपरियर है, ईश्वर का दिया हुआ है। नमस्कार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र, बड़ा भाई, बिग ब्रदर। ये एक्चुअली है बड़ा भाई है। बड़ा भाई जो हम तो इसे हम मालूम होता है ना, जब घर में पैदा होते बड़ा होता है। लेकिन ईश्वर में किसी को बड़ा कर कर अगर कोई पैदा किया है तो वह ज्येष्ठ। ज्येष्ठा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है, वो है ही बड़ा। उसका अंदर में हर चीज सबसे बड़ा दिखाई देता है। वो अपने को समझता ही बड़ा, वो छोटा क्यों ना हो। इसलिए ये नक्षत्र ऐसा है, बड़ा ही है। फैमिली में देखे कोई भी ज्येष्ठा नक्षत्र मून साइन में पैदा हुआ, तो उनका जो एटीट्यूड है ना, हमेशा बड़ापन ही रहेगा। बड़ा भाई के सामने क्यों ना, बाप के सामने क्यों ना, मामा के सामने क्यों ना, दे द पर्सन विल बी डोमिनेट टू एवरीवन। क्योंकि ये ज्येष्ठा है, ईश्वर ने उनको बड़ा करके पैदा किया है और हमेशा बड़ापन ही रहेगा उनका। इसलिए उन लोग के साथ डील करने का एक ही तरीका है, वो इंटरनली इमोशन है। उनका इमोशन को अच्छा से पकड़ो, फिर वो टूट जाते हैं। अदरवाइज आप कभी भी ज्येष्ठा को समझा नहीं सकते हैं। उनको इमोशनली समझने के लिए कोशिश कीजिए, एक ही बार दो बार, कभी उससे ज्यादा भी ट्राई मत कीजिए। फिर ज्येष्ठा भड़क भी जाते हैं, फिर वो एकदम रुद्र रूप लेते हैं। चालते इस नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। ये जो नक्षत्र है पूरा स्कॉर्पियो में आता है। ये स्कॉर्पियो साइन में पूरा नक्षत्र आता है। इससे पहले जो नक्षत्र था वो भी पूरा स्कॉर्पियो साइन में आता है, ये भी पूरा स्कॉर्पियो साइन में ही जाता है। फिर उसका जो कंस्टेलेशन होता है, तीनों स्टार का सिंबल होता है। जो तीनों स्टार का सिंबल होता है वो हमें आकाश में एक छतरी जैसा दिखाई देता है, जो अम्ब्रेला होता है। फिर इस नक्षत्र का जो देवता कौन होते हैं, देखिए त्रिमूर्ति देवता होता है। जो स्पेशल तीनों देवता से कौन सा देवता इस नक्षत्र में, इसी हिसाब में देवता मिलता है यहाँ पे हमारा शिव जी को। अगर नक्षत्र हिसाब में बाकी जो देव दिखाई देते हैं, देवता दिखाई देते हैं, उसी हिसाब में आते हैं देवता कौन होते, वो होते इंद्र होते। इंद्र उनका देवता होते। फिर इस नक्षत्र का स्वामी कौन होते, वो होता है मरकुरी, मतलब बुध। मरकुरी यहाँ पे स्वामी है, लॉर्डशिप है इस नक्षत्र में। ठीक है। फिर इस नक्षत्र का जो गण होता है वो राक्षस गण होता है। ये नक्षत्र का जो एनिमल होता है वो होता है डियर होता है, जो एक मेल डियर, इसका योनि होता है मेल डियर होता है। इस नक्षत्र का जो नाड़ी होता है आदि होता है। फिर इस नक्षत्र का सबसे बड़ा चीज पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ इस जन्म का है अर्थ। इस नक्षत्र का वर्ण होता है शूद्र होता है। इट्स रिप्रेजेंट टू वर्कर एम्प्लॉय, हमेशा काम में रहना। इस नक्षत्र का जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर, इसलिए थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा। एयर थोड़ा हवा में चलता है, फ्लक्चुएशन का एक चीज दिखाता है एयर एलिमेंट। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है रेड कॉटन ट्री। इस नक्षत्र में जो बाढ़ होता है वो चिकन रिलेटेड एनिमल का जो बाढ़ होता है, चिकन रिलेटेड बाढ़ होता है यहाँ पे। फिर इस नक्षत्र का जो बॉडी शेप होता है, जो पैदा होते हैं उनका शेप कैसे होता है। देखिए इस नक्षत्र में जो भी बच्चा पैदा हुआ है उनका आप शेप देखेंगे तो मस्कुलर होंगे, लेकिन उनका जो बाल है थोड़ा कर्ली होगा, राउंड राउंड शेप रहता है।
कुंचिया जैसे बोलते हैं। फिर इस नक्षत्र में जो उनका आर्म होता है वो थोड़ा लंबा होता है। उनका हाइट एवरेज होता है, लेकिन उनका जो आर्म होता है थोड़ा बड़ा रहता है। ये इस नक्षत्र का एक बेसिक है। फिर चलते इस नक्षत्र में जो चारों चरण होता है, उनमें किसे नामीकरण करना है। कोई भी बच्चा पैदा हुआ है पहला चरण या सेकंड चरण में, उसका नामीकरण के लिए लेटर क्या होने चाहिए। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में आप पहला चरण में पैदा हुए तो नामीकरण के लिए यूज करेंगे नो। फिर अगर सेकंड चरण में है तो या, और थर्ड चरण है तो ई, और फोर्थ चरण अगर पैदा हुआ तो यू। ये होता है नामीकरण के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र में यूज किया गया था कोई भी चरण में पैदा हुआ। तो चारों चरण ऐसे हुआ नो, या, ई और यू। फिर चलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र का कैरेक्टर और इंटेलिजेंस लेवल कैसे रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले चलते हैं जो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। देखिए यहाँ पे पहले हम देख लेंगे जो लॉर्डशिप मिला है किसको मिला है, मरकुरी की मिला है इस नक्षत्र में। मरकुरी यहाँ पे लॉर्ड है, और इस जो नक्षत्र आता है स्कॉर्पियो में आता है, जहां पे लॉर्ड होते हैं कौन ना, मंगल होते हैं। मतलब जिस राशि में आता है वहां पे लॉर्ड होते हैं मंगल, जिस नक्षत्र का लॉर्डशिप में आता है मरकुरी। तो ये एग्रेसिव रहेंगे और इंटेलिजेंस लेवल तो जरूर अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मरकुरी लॉर्ड है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो इन लोग का इंटेलिजेंट एकदम सुपर होता है, इंटेलिजेंस लेवल सुपर हाई होता है, बिकॉज यहाँ पे मरकुरी का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और मार्स उसको आगे लेके जाता है। मार्स एक एनर्जी है। इस नक्षत्र का साइन भी है एयर है, ये भी आपको थोड़ा आगे उलझाने के लिए भी कोशिश करता है। इसलिए आपका जो नॉलेज है हमेशा बेहतर यहाँ पे दिखाई देता है अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए। लेकिन मैंने बोला था ये बिग ब्रदर है, बिग ब्रदर कभी डिसिप्लिन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा जो बिग ब्रदर होते हैं ना, एक नेचुरली वो राउडी तो आ जाते हैं ना, उसी जैसा नेचर थोड़ा आ जाता है। हर कोई राउडी नहीं होता है, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। जो वो हमेशा इनडिसिप्लिन को ही फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं हमेशा इनडिसिप्लिन ही रहे, डिसिप्लिन मत रहना चाहिए। इसी वजह से ये डिसिप्लिन पसंद नहीं करते। और उनमें एक खास चीज है, वो लेजीनेस भी होते हैं। यहाँ पे लेजीनेस होते हैं, लेकिन इनडिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते। कोई भी चीज को प्रॉपरली मेहनत से नहीं करना सकते, कोशिश करते हैं 2 दिन 3 दिन, फिर वो डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। इसका वजह है उनका लेजीनेस भी होता है। कभी कभी वो थोड़ा लेजी होते हैं। उनका बॉडी थोड़ा हैवी तो होता है, मस्कुलर होता है, लेकिन उनका अंदर में लेजीनेस रहता है। जहां पे थोड़ा उनका जो चरा नक्षत्र है साटुन उनको सहयोग करता है, अगर थर्ड और फोर्थ चरण में है तो लेजीनेस यहाँ पे दिखाई देता है। तो फिर ये चलते हैं इन लोग थोड़ा कैसे होते हैं। इन लोग देखिए ना, एक ऐसे ही होते हैं ना जो सेल्फ एडवाइस पसंद करते हैं, दूसरे का एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको कभी भी आप एडवाइस मत कीजिए, उनको कभी भी मत समझाइए ये चीज करो, नहीं, वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इगोस्टिक तो है, वो जबरदस्त इगोस्टिक है। क्योंकि वो अपने को हमेशा बड़ा ही समझता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है दूसरे का फीलिंग्स का। वो खुद को समझते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ। ये उनका गलती नहीं है भाई। कोई भी ज्येष्ठा नक्षत्र देख रहे हो, जो कैरेक्टर ये परमात्मा दिया है उसको आपको निभाना है। बस खुद का ऊपर थोड़ा जानो और अपने को कंट्रोल करना सीखो, और जो दूसरे हैं घर में उनको कैसे कंट्रोल करना है वो भी आप समझना चाहिए। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र प्राउडली हिमसेल्फ, क्योंकि देखिए उनका अंदर में नॉलेज का भंडार है। वो अच्छा पढ़ते, अच्छा एजुकेशन होता है, इंटेलिजेंस सुपर होते, इसलिए वो हमेशा प्राउडली ही समझते हैं। फिर ईश्वर ने उनको बड़ा करके यहाँ पे भेजा है उनको, वो उनका गलती नहीं है, वो तो खुद बड़ा है ना।
अगर छोटा बच्चा कोई ज्येष्ठा नक्षत्र पैदा हुए तो घर में वो तो बड़ा ही बनेगा, क्योंकि ईश्वर ने उनको पढ़ाया यहाँ पे। इसने गलती उनका नहीं है। इसने वो ईगो दिखाई देता है, जो जो पापा के पास ईगो दिखाई देता है घर में, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बच्चा के पास आ जाता है। वही वही टाइम हम बात करते हैं ना, वो पापा को नहीं मानते। अरे नहीं यार, वो ज्येष्ठा नक्षत्र का है, वो तो नहीं मानेंगे। वो तो बड़ा है, सुपीरियर है, ईश्वर का दिया हुआ है। वो कैसे उसको कंट्रोल कंट्रोल करेगा? उसका गुण तो आएगा स्वाभाविक। ये चीज होता है ज्येष्ठा के साथ। ज्येष्ठा हमेशा एक बिग ब्रदर फ्लो हमेशा रहेगा उसका, लेकिन उनका अंदर में शॉर्ट टेम्पर भी रहता है। वो शॉर्ट टेम्पर होते और इमोशनल होते, वो दोनों चीज रहता है बराबर। वो इमोशन भी रहते और शॉर्ट टेम्पर भी रहते। इसी वजह से ज्येष्ठा नक्षत्र को डील करना है तो इमोशन से डील कीजिए। उनको शॉर्ट टेम्पर वो बन जाएंगे। अगर डील जब करना है उनके साथ, बस एक दो कदम से करो, ज्यादा मत करो। अगर ज्यादा उनको समझाने के लिए कोशिश किया, ये उनका जो त्रिमूर्ति लॉर्ड है ना, देवता होते हैं ना, त्रिदेवता से एक होते हैं ना, वो शिव जी जैसा उग्र हो जाते हैं। उनको जब गुस्सा आता है ना, बहुत तेज से वो गुस्सा करते हैं, उग्र रूप ले लेते हैं। उनको प्यारे से एक बार दो बार, ज्यादा समझाना उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद तो इंटेलिजेंट समझते हैं वो जानते हैं। आप उनको ज्यादा एडवाइस करेंगे तो वो रुद्र रूप दिखाएंगे आपको। बी केयरफुल। ये ज्येष्ठा होते हैं। फिर ज्येष्ठा लोग का प्रोफेशन अगर देखेंगे तो वो लोग डिफेंस में मस्त होते हैं। वो डिफेंस में हायर पोजीशन में होंगे, लेकिन लोअर पोजीशन में ठीक नहीं है। अगर हायर पोजीशन में कहा डिफेंस से और साइंस और रिसर्च सेक्टर में, तो फिर वो ठीक है। उनका मैरिज लाइफ देखेंगे, थोड़ा हाई टाइड लो टाइड दिखाई देगा। क्यों? इसी वजह से हाई टाइड लो टाइड ज्येष्ठा नक्षत्र में दिखाई देता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं रहते। यहाँ पे जो पर्सनालिटी ऑफ इंद्र का ही दिखाई देता है, क्योंकि वो फुल ऑफ लग्जरी ऑफ लाइफ, सेल्फ प्राउड तो है। यहाँ पे उनका जो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो देवता होते हैं, इंद्र होता है। इंद्र क्या होते हैं? वो हमेशा लग्जरी से रहते हैं, हमेशा से भोग विलास में रहते हैं। ये ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है। वो भोग विलास को पसंद करते हैं, वो एंजॉयमेंट को पसंद करते हैं। इसलिए उनको सेल्फिश भी बोला जाता है ज्येष्ठा नक्षत्र को। कभी कभी अपने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसी वजह से नक्षत्र ऐसा ही है जो हमेशा अपने को ही बेहतर समझता है, दूसरे को कोई क्रेडिट भी नहीं देता है। वो चाहता नहीं किसी को क्रेडिट देना है, कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, वो सब पे भारी होता है। तो फिर ज्येष्ठा नक्षत्र इतना भी बुरा नहीं है अगर चरण दिखेंगे। अगर कोई भी बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र में चरण 1 में पैदा हुआ है, फास्ट चरण में पैदा हुआ है, फास्ट चरण में जो लॉर्ड होते हैं जुपिटर होते हैं। जुपिटर यहाँ पे उनको एक जेनरियस बनाते हैं। ये लोग थोड़ा जेनरियस होते हैं, दोस्त के साथ अच्छा घुल मिल जाते, थोड़ा एक माहौल को अच्छा बनाते, अपना जो जेस्ट का जो गुण है थोड़ा उनको डाउन रखते, फिर एक परिवेश अच्छा मिलता है फर्स्ट चरण में। अगर सेकंड चरण में है, ये फिर भी अच्छा होते, थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। ईगो रहेगा यहाँ पे, पावरफुल रहेगा, डोमिनेट रहेगा दूसरे को, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र डोमिनेट भी करता है दूसरे को। जब वो आ जाएगा ना चैलेंज में, जबरदस्त डोमिनेट करेगा दूसरे को। क्योंकि अगर आपको टारगेट कर लिया है ना, तो आप उसको बारंबार कोई भी चीज में उलझाया, वो नहीं चाहते फिर भी आप कोशिश करते हैं उनको वो चीज में ऐड करने के लिए, फिर वो एक जबरदस्त गुस्सा करके दिमाग में ले लेते, वो छोड़ते नहीं आपको जब तक वो अपना जिद्दी से कायम नहीं होते। लेकिन यहाँ पे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ में वो आगे जाते हैं, ये एक अच्छा चीज दिखाई दे। जब ज्येष्ठा नक्षत्र थर्ड चरण में पैदा होते, थर्ड चरण में जो भी ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए, यहाँ पे उन लोग का जो लॉर्ड होते शनि होते, लेकिन यहाँ पे सेल्फिश नेचर ज्यादा दिखाई देता है। इन लोग सेल्फिश होते हैं, या अपने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरे को कम इंपॉर्टेंस देते हैं।
जो चीज ज्येष्ठा में के बेसिक में दिखाई देता है। सेल्फ प्राउड यहाँ पे ज्यादा रहता है, ईगो ज्यादा होता है। अगर आप फोर्थ चरण में पैदा हुए ज्येष्ठा नक्षत्र में, फिर आप एक डेडिकेटेड होते हैं। यहाँ पे वो डेडिकेटेड रहते अपना घर का प्रति, अपना छोटा भाई और बहन के प्रति, अपना परिवार का प्रति या अपना दोस्त का प्रति, ये डेडिकेट यहाँ पे दिखाई देता है अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में फोर्थ चरण में पैदा हुए तो गैस ये था ज्येष्ठा नक्षत्र में जो बेसिक चीज है वो शॉर्ट टेम्पर होते, इमोशनल होते। फिर भी वो इमोशनल तो है, इमोशनल इसी वजह से ये एक मेल डियर है। उनका जो योनि है तो मेल है, यहाँ पे जो एनिमल होते हैं डियर होते हैं। ये अगर डियर है तो मेल डियर है, जहाँ पे एक डियर एक इमोशन होता है, ठीक है। जो इमोशन ये मेल होते हैं इसलिए उनका जो इमोशन बहुत अंदर में रहता है, वो सामने नहीं आता है, इतना जल्दी रोते नहीं। लेकिन जब रोते हैं जबरदस्त रोते हैं, मतलब वो ठीक से नहीं आते, वो एवॉइड करते हैं, वो चीज फिर गुस्सा दिखाते हैं, ईगो आ जाता है। इसी वजह से उनका इमोशन से काम करो। ये मेल डियर है, टूटता है लेकिन लेट में टूटता है। तो मित्रों, अगर मेरा ये ज्येष्ठा नक्षत्र का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।